जब लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मैंने पिछली बार भी एक स्टोरी से शुरू करा था कि 2 लोग थे, वो कहते थे कि हमें माउंटेन क्लाइंब करना है, हमें पहाड़ चढ़ना है, पर पहाड़ को चढ़ने के लिए हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने लिस्ट बनाई, उन्होंने बोला हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फेवरेबल वेदर की ज़रूरत है, टीम वर्क की ज़रूरत है और हमारी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए कि हम पहाड़ चढ़ जाएँ, हम पहाड़ से गिरे नहीं। पर उनका गोल क्या था? मकसद क्या था? ये सब चीज़ें करने का मकसद क्या था कि हमें पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, वी हैव टू क्लाइंब द माउंटेन। तो वो क्या था? वो उनका एक गोल था। पर अगर माउंटेन ही नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट आप ऊपर देख रहे हैं, उसमें उन्होंने ये तो लिखा ही नहीं कि उनको एक महान माउंटेन की भी ज़रूरत है। तो जब माउंटेन ही नहीं है तो वो किस पे चढ़ेंगे? तुम 100 सामान इकट्ठा कर लो, 1000 सामान इकट्ठा कर लो, पूरी प्लानिंग बना लो, सब डिस्कस कर लो, पर जो कोर है, जो कोर आपको चाहिए, अगर वही हम भूल जाएँगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं इसको लीडरशिप के साथ कैसे लिंक कर रही हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है? एक कोर है, वो आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है जिसको आपने हमेशा उसके ऊपर से धूल-मिट्टी हटानी है। रोज़ उसको साफ करना है और रोज़ उसको पॉलिश भी करना है, साफ करने से तो वो शाइन करेगा ही, आपने धूल-मिट्टी हटा दी पर उसको पॉलिश भी करना है। तो जब तक हम अपने गोल क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं, हम एक्शन ठीक से नहीं ले पाते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। जब तक हमारे गोल अच्छे से डिफाइन नहीं होंगे, हम अपने एक्शंस नहीं डिफाइन कर पाएँगे और एक्शंस को पॉलिश कैसे करेंगे? जब हम अपने आप की हिडन लीडरशिप को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे, उसमें हम सोचते रहेंगे कि हमें इसको कैसे अचीव करना है। तो रिमाइंड एवरी डे योरसेल्फ द गोल यू हैव डिफाइंड फॉर योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं जो हमारे अंदर लीडरशिप छिपा हुआ है, उसको हम कैसे निखारेंगे, ठीक है? और उसको निखारने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। कभी भी आप कर सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि अब मेरा टाइम निकल गया है, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास जब टाइम होगा मैं तब करूँगी। ये सब सोच मिथ है, इनको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। टाइम इज़ नेवर एन इश्यू। जब भी आपको लीडर बनना है, अगर जो लीडर तो आप हैं, जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं, उसको निकालना है और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जो हमारे आस-पास लोग हैं, उनसे हमें कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। कोई भी लीडर आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो अभी मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ हमारा मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हमें कोऑपरेशन मिलनी चाहिए, जो हमारे आस-पास लोग हैं, हमारे अराउंड लोग हैं, उनसे कोऑपरेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, मिलती है या नहीं मिलती है दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर नहीं मिलती है तो स्लोली विद पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कैसे दूसरों का माइंडसेट चेंज करना है कोऑपरेशन लेने के लिए, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टेप अ वे फॉरवर्ड। और अगर मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हमें कोऑपरेशन मिले दूसरों से, उसके लिए हमें अपने एटीट्यूड को सही रखना है, तभी कोऑपरेशन मिलती है। तो कोऑपरेशन लेने के लिए हमें अपने एटीट्यूड को भी सही रखने की ज़रूरत होती है। जब हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हमने अपने माइंड को उसी तरीके से ट्यून करना है, ठीक है? जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं या टीवी को ट्यून करते हैं, वैसे अपने माइंड को भी ट्यून करना है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और सेहत का ध्यान, जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। अगर हमारी सोच ठीक है, हमारा मेंटल ब्लॉक नहीं है और हम
अपना डायरेक्शन नहीं डिफ़ोकस कर रहे हैं, हम इधर-उधर की नहीं सोचते हैं, हम हमेशा अपने काम की सोचते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा एक डायरेक्शन में रहता है, हमारा एटीट्यूड पॉज़िटिव रहता है और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं और अगर हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हमें मिलती है। और कोऑपरेशन किससे चाहिए? परिवार से चाहिए, समाज से चाहिए और स्टाफ से भी चाहिए होती है। स्टाफ को हम समाज में गिनते हैं, पर स्टाफ समाज से एक स्टेप पहले आता है, हमें स्टाफ से भी कोऑपरेशन चाहिए होती है। और इन सब सपोर्ट को मद्देनज़र रख के ही लीडर आगे बढ़ सकता है। लीडर कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग कह रहे हैं जैसे कि हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, अगर आप मैं कंसिडर करूँ कि चलो मैं एक लीडरशिप को प्रमोट कर रही हूँ, तो क्या मैं आइसोलेशन में कर सकती हूँ? नेवर। आई एम इन टच विथ 4 लाख पीपल। आई एम इन टच विथ 250 डायरेक्ट पीपल, लाइक आप सब लीडर्स हैं, जिनके साथ मैं टच में हूँ और मैं क्या कन्वे करती हूँ आपको? अपना थॉट, अपने प्रपोज्ड एक्शंस और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे गोल क्या हैं, उन्हीं को कन्वे करती हूँ। बाकी सब कौन करता है? आप लोग करते हैं। तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? आप लोग, है ना? पर हम अपने आप को उस मकाम पे सोचते नहीं हैं कि हम लीडर्स हैं। पर आप हैं क्या? आप भी लीडर हैं। हमने ये तो पहचान लिया कि हम लीडर्स हैं। अब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि वाक़ई में हम कहीं डगमगा तो नहीं रहे कहीं? क्या हम एक्चुअल में अपने आप को लीडर्स मान लें या कहीं और थोड़े-से इनपुट्स की ज़रूरत है? आगे की एक्सरसाइज़ हम वैसे करते हैं। तो लीडरशिप जो हमारे अंदर है, एक तो हमारे बिलीव्स जो हम सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड, राइट वैल्यूज़। कई बारी हमारा माइंड जो है वो बहुत ही मतलब कि घोड़े से भी तेज़ भागता है और अगर हमें अपने आप में कभी भी लगता है कि हमारी वैल्यूज़ राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, तो हमें लगाम देने की ज़रूरत होती है, राइट? तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए व्हेन वी एक्ट, जो हम एक्शन करते हैं, जो हमारी बॉडी से हम एक्ट करते हैं, वो कहाँ से जनरेट होता है? हमारे सोच से, एटीट्यूड से, हमारे ब्रेन से और उसके साथ अगर हम राइट वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर लें, तो हमारा एक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी का कंपोनेंट है। और सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है? सेल्फ रियलाइजेशन कि हम हमेशा अपना जो कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से सोच लें कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और हमारा जो एग्जामिनर है ना, हमारे अंदर छुपा हुआ होता है। एग्जामिनर कोई बाहर नहीं होता है। बाहर का एग्जामिनर एक सुपरफिशियल थिंग है। जो अंदर बैठा है एग्जामिनर, अगर वो कह देते हैं ना कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आपकी सोच, आपके एटीट्यूड, आपके वैल्यूज बिल्कुल ठीक है और अगर वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि यस आप जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक करने जा रहे हो, तो उसमें 99% आप अच्छा ही करोगे, आप ठीक ही करोगे और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ही करोगे। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि इंसान ही गलती करता है और अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम आगे सीखेंगे कैसे? पर अगर इन 3 स्टेप्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि हमारे एक्शन गलत हों। और अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसको फेलियर नहीं समझना चाहिए।
वो कहीं ना कहीं सुधार मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये कह रहे हैं कि हम और लोगों से बात करके थोड़ा और सीख लें और हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक क्लियर है? ये है एक्चुअल लीडरशिप की क्वालिटीज। मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपके सामने रखूंगी। अभी एक और मैंने लास्ट टाइम भी रखा था, पर बहुत थोड़े से लोगों के साथ रखा था, कि मैंने एक एग्जांपल लिया था टी बैग का। जो टी बैग है वो हम टी बैग की सुंदरता को हम अप्रिशिएट नहीं करते, राइट? हम ये नहीं कहते कि ये टी बैग बहुत सुंदर है। टी बैग तो सेम शेप का ही बना होता है, एक वाइट पेपर, पोरस पेपर में अंदर चाय की पत्ती होती है, ऊपर धागा लिपटा होता है, एक स्टेपल पिन लगा होता है, पर उसके साथ जो धागा होता है, कोई रेशम का धागा होता है, कोई कॉटन का धागा होता है, और एक ब्रांड होता है, राइट? पर हम कभी भी नहीं कहते कि ये टी बैग बहुत सुंदर है, हम ये कहते हैं ये इस ब्रांड की चाय है, राइट? सिमिलरली आप कभी भी इस चीज को फील मत करा करें कि हमने कभी ये नहीं कहा कि सीमा बहुत अच्छा काम कर रही है, फर्रा बहुत अच्छा काम कर रही है, मीना बहुत अच्छा काम कर रही है। लीडर्स तो अच्छा काम करते ही करते हैं, पर उसके साथ जो ब्रांड टैग है रीड इंडिया का, अगर कोई ये कह देता है कि रीड इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब किसकी प्रेज हो रही है? काम करने वालों की प्रेज हो रही है। रीड इंडिया तो कुछ भी नहीं है ना। रीड इंडिया तो एक टैग है, एक नाम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। पर हर कोई कहता है रीड इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो रीड इंडिया, अगर आप टी बैग को इमेजिन करें जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, असम टी या नेस्ले टी या कुछ, तो हम क्या कहते हैं? टी बैग सुंदर है या नेस्ले की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है या असम टी बहुत अच्छा काम कर रही है? तो हमें कभी भी इस चीज को महसूस नहीं करना चाहिए अगर कोई नहीं कहता कि सो एंड सो इज डूइंग गुड वर्क। अगर रीड इंडिया की प्रेज हो रही है, तो इसका मतलब जितने लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं सबकी प्रेज हो रही है, एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट। रीड इंडिया की अगर कोई प्रेज कर रहा है, तो इसका मतलब आप सब लोगों की प्रेज हो रही है। और जब हम बात करते हैं टी बैग की, अब टी बैग आगे क्या करता है? अब चाय की पत्ती को कोई ऐसे खाली तो खा नहीं लेता। चाय की पत्ती को जब तक हम गर्म पानी में नहीं डालेंगे, उसका ट्रू कलर नहीं आएगा सामने, राइट? तो लीडर क्या होता है? लीडर भी जब तक कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता और वो चैलेंज को रिजॉल्व करके सामने नहीं लाता, तो लीडरशिप की क्वालिटी उभर कर नहीं आती है, राइट? तो अगर हम लीडरशिप को अपनी संस्था के साथ जोड़ते हैं, तो अगर मीना 12 में काम नहीं करती है, तो कैसे होगा कि हम 12 में काम कर रहे हैं? आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल द नेम्स। अगर स्मिता प्रपोजल नहीं लिखती है, तो कैसे रीड इंडिया आगे बढ़ेगा? अगर शिवम एग्जीक्यूशन नहीं करता या इवेल्युएट नहीं करता, तो कैसे आगे बढ़ेगा? अगर उसे डेटा नहीं डालता, तो हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो ट्रू कलर ऑफ द लीडर व्हेन कम्स, इट टेल्स अबाउट द लीडर। और जैसे टी बैग है, जब तक वो गर्म पानी में नहीं डलता, जब तक वो एडवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारा ट्रू कलर सामने नहीं आता है। और अभी क्या हो रहा है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारा ट्रू कलर सामने आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? द ट्रू करेक्टर शाइन्स थ्रू एडवर्सिटी। तो हमने एडवर्स सिचुएशंस, मतलब कि बहुत मुश्किल सिचुएशंस में अपने आप को डाल के, अभी कोविड ने तो हमें सब कुछ सिखाया है कि कितनी मुश्किल सिचुएशन थी, हमने उसमें अपने आप को डाल के हमने अपने ट्रू करेक्टर को सामने लेकर आए हैं और हमने एडवर्सिटीज में काम किया है। हमने अपने बिहेवियर को अंडर प्रेशर इतना हमने उसको पॉजिटिव लेकर आए हैं, तभी हमने अचीव किया और हमें एक्सेंचर 6 मिला।
इज इट राइट? सब लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, है ना? तो जब टी बैग्स का फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या, उसको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्योंकि वो अपनी पहचान कैसे बनाता है? जब वो गर्म पानी में, हॉट वाटर में अपने आप को बिल्कुल अपना हेड भी डाल देता है उसमें। तो उसकी वर्थ कब शाइन होती है? जब टी बैग अपना हेड पूरा पानी में डाल देता है और जब उसका कलर निकल के आता है और जो फ्रेग्रेंस आती है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, एरोमा, एरोमा आता है, दैट इज द ट्रू थिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। जो लीडर होता है वो अपने आप को इमर्स कर देता है पूरी तरह, और जब उसका ट्रू कलर शाइन होता है तो तब हमें, अगर मैं को रिलेट करूं रीड के साथ, तो जब हमारा काम बोलता है, जब हमारा समुदाय बोलता है, जब हमारे बेनिफिशियरीज बोलते हैं, तो हम लीडर्स का ट्रू कलर शाइन होकर बाहर आते हैं, एंड दैट इज आवर ट्रू वर्थ। वो हमारी सच्ची वर्थ है, हमारी सच्ची पहचान है वो। समझ गए आप लोग? तो मैं आज क्या बात कर रही हूँ, मैं आपके अंदर जो लीडरशिप छुपा हुआ है उसको मैं मतलब कि एक्सप्लोर भी कर रही हूँ, इंट्रोस्पेक्ट भी कर रही हूँ, और उसको एक शाइनिंग स्टार भी बना रही हूँ। सो डू यू एग्री विथ मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स? तो आप सब लोग एक टी बैग की तरह हैं। आप एडवर्स सिचुएशंस में काम करते हैं, एडवर्स सिचुएशंस में काम करके अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख, अपने आप को सेल्फ रियलाइज करते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं कर रही, और फिर उसके बाद आपकी जो ट्रू वर्थ है वो शाइन होती है। तो दैट इज द लीडरशिप इन यू ऑल। सो आप अपने आप को हमेशा प्रेज करिए, आप अपने आप की वैल्यू को डाउन नहीं होने दीजिए, आप अपनी वर्थ पहचानिए और अपने सेंटर्स को एक शाइनिंग स्टार बना के रखिए। सो यू ऑलवेज फील प्राउड, yes you are doing good work. So that is the leadership quality, but at the same time जो लीडरशिप है वो रेलिश तो करता है चैलेंजेस, वो एडवर्सिटीज को रेलिश करता है, वो हमेशा एडवर्सिटीज को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करता है, और उस वो जो चैलेंजेस है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। पर एक पॉइंट बहुत याद करने वाली ज़रूरत है कि जब हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने आप में देखते हैं, उनको ब्राइटन अप करते हैं, हमारे में ईगो नहीं आनी चाहिए। ये एक नेगेटिव थिंग आती है जो हमेशा हमारे पीछे मतलब कि मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक नेगेटिव परछाई की तरह हमारे साथ चलती रहती है, ईगो। अब उस ईगो को हमेशा कैसे हमें पुश करना है ये भी हमें सीखना है, कि अगर हम ईगो को अपने ऊपर हावी कर देंगे तो हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो निगेट हो जाएंगी। हमें अपनी ईगो को एक साइड पे रखना है और एम्ब्रेस किसको करना है? द पीपल अराउंड अस, जो लोग हैं हमारे सामने, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमने रीड सेंटर्स खोले हैं, उनको हमें कैसे अपने साथ लाइक हाथ पकड़ के चलाना है, और हम कैसे अपने आप को थ्राइविंग सिचुएशन पे लाएंगे जब हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। अगर हम वॉल्स क्रिएट कर लेंगे बिटवीन देम एंड अस, देन वी विल नॉट बी एबल टू वर्क। फिर क्या होगा? ईगो हमारे पे हावी हो जाएगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये भी एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर ईगो को हमेशा अपने से दूर पुश करते रहना है, उसको कभी भी पुल नहीं करना है, सो दैट वी आर ट्रू लीडर्स। और अगर इस स्लाइड में मैं एक सेंटेंस पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, इसमें लिखा है, we do not say that the tea bag is very beautiful or nice or water is pure,
but we always say that tea which we are drinking is very good, very nourishing. इसका अरोमा बहुत अच्छा है, हमें चाय पीने से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम टी बैग इज नॉट स्केर्ड ऑफ हॉट वाटर, वो चैलेंजेस से डरता नहीं है। लीडर जो होता है वो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और जो लीडर्स हैं वो अपने आसपास वॉल क्रिएट नहीं करते हैं, वो किसी ब्रांड के पीछे नहीं भागते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टी बैग एज वेल एज द ब्रांड अटैच्ड टू इट। हम कितनी भी महंगी गाड़ी में चले जाएं, हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें, हम कितने भी सुंदर बन जाएं, पर जब हम अपना मुंह खोलते हैं, हम बात करते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर वो राइट एटीट्यूड, बिलीव्स और वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट नहीं है तो सब सुपरफिशियल है। वी आर नॉट द ट्रू लीडर्स। The true leadership qualities come when we immerse like tea bag in a hot water and our true color comes out of it. तो इस चीज को, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम रोज दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आप जब भी आप चाय पियोगे आप अपनी ईगो को साइड पे कर दोगे, अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई हैं उनको आप हमेशा रियलाइज करोगे, उनको नर्चर करोगे, उनको और ब्यूटिफाई करोगे, so that when you want to reach up to a point, up to a high level point, you want to climb a mountain, you have all the values integrated of a leader in you, राइट। अब टी बैग जो वो होता है वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि उसको भी अगर हम एक हार्ड क्लॉथ में बांध के टी बैग में डालें, हॉट वाटर में डालेंगे तो शायद उसका कलर नहीं आएगा, तो इसलिए वो पोरस कपड़े में बंधा होता है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बोला था कि हमें वॉल्स नहीं क्रिएट करने, वॉल्स की बात सुनने के लिए। शायद वो कोई ऐसी बात कह दे जो शायद हमें भी, हमारे जहन में भी ना हो, राइट। तो हमेशा दूसरों को सुनने का हमें टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमेशा लीडर्स को क्या होता है कि लीडर्स अगर एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो 10 सेंटेंस उनको ये दूसरों के भी सुनने चाहिए। कुछ पता नहीं है, किसी का भी हिडन लीडरशिप आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दे जो शायद आप ढूंढ रहे हैं, जो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक टी बैग के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि वो पोरस है, वो पानी में पूरा डूब जाता है और उसका जो ट्रू कलर है वो सामने आता है। ऐसे ही जो लीडर है वो अपने काम में इतना डूब जाता है और इतना लोगों के साथ वो इमर्स होके काम करता है कि उस समय वो भूल जाता है कि ये मेरा सबॉर्डिनेट है, ये मेरा जूनियर है, मुझे इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी है। उस समय जो करेक्टरिस्टिक सामने आता है वो वैल्यू ऑफ द नॉलेज ऑफ एन अदर पर्सन, राइट। विजडम और नॉलेज में ये फर्क होता है। नॉलेज आपको ये बताता है कि ये काम कैसे करना है, और विजडम वो रियलाइज कराता है कि ये ठीक है या नहीं है। अगर ये ठीक है तो मैं इसको कैसे अपने काम के साथ जोड़ सकता हूँ, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस। जब तक हम दूसरों से नॉलेज, दूसरों से ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम गलती की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मुझे सब कुछ आता है, बट हाँ, मैं दूसरों की नॉलेज की कदर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, और उनकी नॉलेज को इम्बाइब करके ही आगे बढ़ती हूँ। और अगर मुझे किसी से हेल्प चाहिए तो मैं उसको अपना फेलियर नहीं समझती हूँ, क्योंकि दूसरों की हेल्प के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो एक नेचर का विधि विधान हम बोलते हैं ना, वही है।
जो एक सोसाइटी है, एक समाज है, एक फैमिली है। हम फैमिली को सोशियोलॉजी जिसने भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर होता है फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। क्योंकि हम पहले 5 लोगों से 10 लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को आगे लेके जाते हैं, अपने परिवार की वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सब कुछ। आज सुबह फिर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। मैं जब सुबह गुरबानी सुन रही थी तो उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि हमारे समाज में ओल्ड एज होम्स की क्या ज़रूरत है, क्यों बनाए हैं ओल्ड एज होम्स। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने करा और जब मैंने उनका आंसर सुना तो वो क्या था कि मुझे पता था कि ये आंसर है इसका, पर वो क्या होता है हर रोज इंट्रोस्पेक्ट करना, हर रोज अपने आप को एक रिमाइंडर देना। तो उनका आंसर ये आया, जब हम अपने छोटे बच्चों को वैल्यूज नहीं सिखाते हैं और हम उनको इतना मतलब कि सब कुछ देते हैं वैल्यूज के बिना, तो ओल्ड एज होम्स की जरूरत पड़ती है। आप लोग सब समझदार हैं, आप समझ के मैं क्या एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ रिमाइंडर टू अस as well as for introspection, because my age is much elder than you people, but it's a reminder to the young generation कि बच्चों को कैसे वैल्यूज देनी है कि आगे बढ़ के हमें ओल्ड एज होम्स की जरूरत ही नहीं पड़े, राइट? तो वैल्यूज, चाहे हम काम की बात करें, चाहे हम फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की बात करें, चाहे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पे वैल्यूज को हम धक्का मारते हैं वहीं पे हमें भी वापसी एक धक्का लगता है, राइट? तो ये चीजें लीडर्स को हमेशा एनालाइज करके आगे बढ़नी चाहिए। अब आगे का पॉइंट ये आता है कि हम कहते हैं कि मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ, बट leadership is beyond these tags, as I explained to you about the tag with the tea bag। अगर हम ये टैग्स क्यों बनाए जाते हैं? जस्ट टू स्ट्रीमलाइन द वर्क, राइट? स्ट्रीमलाइन द वर्क बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड विजडम। मैंने आप दो वर्ड्स मैं बार बार यूज कर रही हूँ, इसलिए ये टैग्स बनाए जाते हैं। और जो टी बैग का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और अगर हम गर्म पानी में टी बैग को डालते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि टी बैग कौन से कोने में है? बिल्कुल नहीं। हमें किस चीज से मतलब है? जो उसका अरोमा निकल के आ रहा है, जो उसका कलर निकल के आ रहा है, वो हमारा आउटकम है। इसी तरीके से जो लीडर है उसका, उसकी पोजीशन की वो सारा दिन ऑर्डर्स ही करता रहे और डिक्टेट ही करता रहे, ऐसे काम नहीं चलता है। लीडर को अपनी टीम के साथ उसी तरीके से चलना पड़ता है जिससे उसका एंड गोल जो है, जो गोल डिफाइन है, वो अचीव कर सके। और कभी कभी हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे टी बैग की तरह अपने आप को बहुत मीन्स अपनी ईगो को हावी नहीं होने दे रहे हैं। और कभी कभी हमें चाय में चीनी और दूध मिलाने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? और जब हमें चीनी और दूध मिलाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका ये मतलब है कि हमें और नॉलेज की ज़रूरत है और विजडम की ज़रूरत है, एंड दैट कम्स थ्रू नेटवर्क एंड पार्टनर्स। वी लुक टूवर्ड्स अचीविंग आवर ओन गोल, राइट? पहले तो हम गाइडेंस या सलाह या नॉलेज किससे लेते हैं? अपनी टीम से। जब हमें नहीं मिलता, हमें और चाहिए तो हम पार्टनर्स ढूंढते हैं, हमें और चाहिए तो हम अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं।
तो अभी ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके लोकल लेवल पे भी बहुत सारे नेटवर्क्स और पार्टनर्स हैं। आप उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए, आप उनके साथ रीड के बारे में बात करनी शुरू कर दीजिए। आप उनसे पूछिए कि आप हमारे मिशन को अचीव करने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं और चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं। बहुत बारी मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोगों से, और मैं भी सोचती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं सोचती, मैं भी सोचती हूँ कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँ? मैं उनसे बात करूँगी तो वो मेरा क्रेडिट पूरा ले जाएँगे। हम सोचते हैं, ये हमारे में नेगेटिविटीज़ आती हैं। पर अगर हम क्लियर हैं कि उनका रोल क्या है, हमारा रोल क्या है, तो शायद हम फाइंड कर पाएँगे कि हमारे पार्टनर्स हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क हमारे लिए क्या कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट इसमें मैं जो एग्जांपल देना चाहूंगी आपको टी बैग का, जो टी बैग हम पानी में डालते हैं उसका धागा किसी और के हाथ में होता है, राइट? ये बहुत समझने वाली बात है। वो धागा, अगर वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो धागा टूट के वो कप में गिर जाए, राइट, या वो टी बैग को निकाल के बाहर फेंक दे, राइट। तो इसका भी एक लीडर को ध्यान होना चाहिए कि कभी भी मेरी कम्युनिटी कह सकती है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो उस समय वो जो ईगो है हमारी, वो हर्ट होगी, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज हर्ट नहीं है कि yes, I is telling me that you are not needed now. तो हर्ट होएगी कि मैं, मेरे को क्यों ऐसे बोला जा रहा है, ये तो मेरी एम्पायर है, ये मैंने बिल्ड करी है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो वो डूब जाएगा। ये सोच हमारे से दूर रखने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये मैंने भी सीखा है कि अगर कोई टी बैग का धागा पकड़ के टी बैग को निकाल के बाहर रख दे, so it's my pride that yes, I have worked to an extent where I have created so many leaders in the society, those who will take my mission, my vision, my goal forward. So ये एक अचीवमेंट है, जो लीडर है वो उसको अचीवमेंट समझता है, और जो ईगोइस्टिक पर्सन है उसकी ईगो हर्ट होती है और वो उसको नेगेटिव समझता है। तो ये मेरा एक पॉइंट्स थे 4-5 जो मैं टी बैग के साथ कोरिलेट करके आपको लीडरशिप क्वालिटीज डिस्कस करना चाह रही थी। मैं समझाना वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, प्लीज आप इसको थोड़ा माइंड में रखिए, क्योंकि जब मैं लीडर्स के साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, इंट्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ किसी भी चीज का एग्जाम्पल लेके। और इसको मैं कंक्लूड करूंगी 3 पॉइंट्स से। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं और हमने आज एनालाइज करा, और जब हम अपने गोल सेट करते हैं तो हमारे सामने 3 पॉइंट्स आते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, मैं वर्क के साथ रिलेट करूंगी। एक तो है पैशन। पैशन क्या होता है? जिज्ञासा, कि मुझे करना है, मुझे तो बस करके ही दिखाना है, मुझे ये चीजें वट एवर ट्रेनिंग्स यू आर डूइंग, वट एवर सॉफ्ट स्किल्स यू आर डूइंग, कि मुझे ये करना है, मेरे को पैशन है ये काम करने का। हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं कि मुझे तो पैशन है ये काम करने का, पर पैशन इज लाइक अ हैंगिंग टी बैग, नीदर इन वाटर नॉट थ्रोन अवे। जब तक टी बैग चाय में जाता है तो हमारे अंदर चाय की हंगर पैदा होती है, राइट, कि हमें ये चाय पीनी है। वो हंगर क्या है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, और वो
टी बैग जो है वो जब तक पानी में जाता है तभी उसका ट्रू कलर आता है, तो उसका गोल का रिफ्लेक्शन बाहर आता है। तो हमारे अंदर भी जो हंगर है, जब तक हम एक्शन ही नहीं लेंगे, हम अपने पैशन को पूरा कैसे करेंगे? सो पैशन इज रिलेटेड विद हंगर. हंगर इज व्हाट, हाउ यू हैव टू अचीव योर गोल. और गोल अचीव तो ड्रीम से नहीं होता, गोल अचीव होता है एक्शन से, राइट? और आपको राइट एक्शन एट राइट टाइम विद राइट वैल्यूज डिफाइन करना है, अपने पैशन को बरकरार रखने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए. अब ये दोनों चीजें तब हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम डिसिप्लिन रखते हैं अपने में. जब हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, हम पोस्टपोन करते जाएंगे चीजें, हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं करेंगे, तब हमारे लिए पैशन और हंगर दोनों एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो पैशन और हंगर को बरकरार रखने के लिए हमें अपने आप में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है. अगर हम इन तीनों इकट्ठा करके चलते हैं और बैलेंस करके चलते हैं, तो हमारे सामने रोड जो है वो बहुत क्लियर है अपना गोल अचीव करने के लिए. अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो गाड़ी के पहिए डगमगा सकते हैं. अगर हम डिसिप्लिन हैं और हम बड़े कॉन्शियसली गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारी रोड हमारे सामने एकदम क्लियर है कि हमें उस रोड पे चलना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ अपने गोल को अचीव करना है. दैट इज व्हाट लीडरशिप इज, एंड यू ऑल कैन रियलाइज योर ग्रेटनेस थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज इन यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर एन आवर. हम ये कहते हैं ना कि आज से हमारे ऊपर भगवान की कृपा शुरू हुई. हमें नहीं पता कब से शुरू हुई. लीडर्स तो हम बहुत पहले बने हुए थे, पर कभी चर्चा के दौरान हम ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारी वो रिवीजन हो जाती है, वो सारा जो धूल मिट्टी की मैंने बात की थी वो छट जाती है और हमारे सामने लीडरशिप क्वालिटीज उभर के आ जाती हैं. दैट वाज द सेशन टुडे, राइट? So thank you so much. Applause to all of you, all the leaders, and take care. और आगे बढ़िए, right?